सुहागन बिरयानी। एक साल से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी लड़की, वैसे तो मैं बहुत पहले से परेशान हूँ। जब मेरे 14-15 साल की उम्र में लड़की थी, स्कूल जाती थी। वो स्कूल जाते हुए एक मुसलमान लड़का उसका पीछा करता था, जो कि हमने उसकी रिपोर्ट हमने महिला थाना पे करवाए थे। उसने उस टाइम माफ़ी मुफ़ी मांगी, कहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊँगा और अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो हमारे को पता नहीं लगा कि वो बाद में उसका पीछा करता रहा। जब तक वो 21-22 साल की हो गई तब तक उसका पीछा करता रहा वो। अब उसने क्या करा, वहाँ लड़की को एक दिन उसने छोटा सा फोन पकड़ा दिया, जो मैंने देखा। और क्या नाम वो कि मैंने कहा किससे बात कर रही है, कुछ नहीं हुआ कि तो वो मुझे पता नहीं था कि मुसलमान ले गया कि कौन ले गया। बाद में पता लगा कि मुसलमान ले गए यूपी में। फिर मैंने पुलिस थाना में आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर आके मैंने रिपोर्ट लिखाई। तो इन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो 1 साल तक मुझे कुछ उसका कोई जवाब नहीं मिला। ना मुझे किसी ने कोई सहायता दी, कोई न मदद करा। हम ही लोग जाके ढूंढने गए, कहीं भूखे प्यासे ढूंढ रहे हैं, कहीं पता कर रहे हैं। हम किस लोग से गुहार लगाई हमने कि हमारी बच्ची को ढूंढ दो, तलाश दो, क्या पता कहाँ चलेगी, किधर चलेगी, क्या हो गया। तो किसी ने कुछ नहीं करा इन लोगों ने। लास्ट में हम ही लोगों ने पता करके हम पुलिस स्टेशन आए कि लड़की हमारी यूपी में है। तब हम यहाँ से पुलिस लेके गए तो इन्होंने वहाँ से लड़की गायब कर दी। फिर हम वापस आ गए तो इनका हम बोलते रहे। इन्होंने हमारे को यही बोलने लगे पुलिस वाले, कहते लोकेशन मिलेगा, लोकेशन ही नहीं मिल रहा। 5-6 महीने तक हमारे को बोलते रहे कि लोकेशन ही नहीं मिल रहा। और उसके बाद जब हमने बोला कि हमारे को तो हमने फोन करा तो तब तो बात हुई हमारी, और आप लोग बोलते लोकेशन ही नहीं मिल रहा। कहते ठीक है, कहते तब क्या करोगे। मैंने कहा क्या करना, लड़की को ला दो। तो कुछ नहीं लाए, मेरे पास आगे कागज लेके। हाँ, हमें तो पढ़ना नहीं आता, हम तो अनपढ़ है। उसमें उर्दू में लिखा हुआ है। हाँ, फिर हमने ये भी बोला, मैंने कहा सर जब वो लड़की अकेली है वहाँ पर 2-4 जनों के बीच में एक का क्या चलेगा, क्या पता उसके कनबटी में बंदूक रख के उसे बुलवा रहे होंगे, या तो फिर क्या पता उसको दबाव डाल रहे होंगे कि तुझे मार देंगे या तो तेरे मम्मी पापा को हम कुछ कर देंगे। उस वजह से उस लड़की ने साइन वहाँ कर लिए होंगे। तो इन्होंने हमारे को कुछ नहीं कहा, पर यही बोलते रहे ये लोग। बाद में क्या बोलते हैं कि आ जाओ और तुम अपना केस वापस ले लो, हाँ रफा दफा कर लो। फिर हमने नहीं आया, मैंने गुस्सा करा फोन पे उनको। फिर उसके बाद हम ये चुपचाप रह गए। हमने भी बोला सच्ची होगा, शादी कर ली होगी, हमें भी पता नहीं था। तो उसके बाद अब जब हमने मन नहीं माना, हमारा क्या करना, हमारे तो बच्चे हमने तो बचपन से पाला। अब जब 1 साल बाद हम उसको लाए ना यहाँ पे, अब जब हमने देखा तो उसका तो बिल्कुल ही ब्रेन वॉश है, वो है ही नहीं। वो हमें पहचानने से मना कर रही है, वो हमसे बात ही नहीं करना चाह रही है, बिल्कुल ही हो गई है। इन्होंने किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद हम क्या नाम कोर्ट में गई। मैं कोर्ट से मैंने सर्च वारंट निकाला एसडीएम से। फिर इन्होंने फिर भी मुझे कुछ नहीं करा कि हम आप जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। मैंने बोला, कहते हैं ईद के दिन वो घर आए हुए, हमारे संपर्क हो रहा है, ईद के दिन घर आए हुए और वो कल और परसों जाने वाले हैं। लड़की ने फोन पे हमसे बोला है। तो ठीक है, कहते हैं आप गाड़ी करो बोला। मैंने 20,000 में यहाँ से गाड़ी करी और हम रातों रात गए। ना हमने पानी पिया, ना हमने रोटी खाई। पूरे वहाँ तो मुंडम वो मुसलमानी का वो पूरा एरिया हम तो हिंदू जात से हैं। हाँ, हम तो नहीं खाते वो, कहीं गाय मांस बन रहा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा। तो इस वजह से हमने भूखे हम वहाँ गए। तो वहाँ जाके इन्होंने पता नहीं कुछ कागज कार्रवाई करी, क्या करी वहाँ चौकी पे। उसके बाद इन्होंने हमको गाड़ी पे बिठा के रखा और ये लोग उनके घर चले गए। वहाँ इनकी क्या बात हुई या क्या हुआ हमें पता नहीं है। पर घड़ी फिर फोन करे कि तुम लोग बाहर मत रहना, तुम लोग गाड़ी पे बैठे रहना। तो हम गाड़ी पे बैठने का क्या मतलब है। मुझे हम कोई अपराधी थे या हमने कोई जुल्म करा था। जिसने जन्म दिया, क्या वो बच्चे माँ उसके सामने नहीं आ सकती थी क्या। हाँ, जो आज हमें उनको गाड़ी पे छुपा रहे थे। फिर इन्होंने हमारे को क्या, ड्राइवर को बोला, कहते ठीक है आप हमसे संपर्क रखना, और कहते हैं हम तो चले। ये बोल के ये शॉर्टकट पता नहीं कौन सी गाड़ी पे बैठ के आ गए और हमारे को वहाँ यूपी में छोड़। हाँ, हमारे को भी तो खतरा था। जैसे उनको परिवार को लाए तो हमारे को भी तो वहाँ छोड़ दिया। हमारे को क्या खतरा नहीं था क्या।
हाँ, आज हमारे चोर करके चोरी करके ले गया, तो आज उनकी सुरक्षा हो रही है कि हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती। हाँ, और क्या नाम, आज देख लो, आज हम गरीब की क्या कोई सुनाई नहीं होती। आज हमारी बहू बेटी जो भी क्या नाम बोलते गरीब की ऐसी चुपचाप से ले जा रहे हैं, कोई जाति परिवर्तन कर रहा है, कोई नीचे देशों में जाके बेच रहे हैं, क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है क्या? हाँ, क्या आज माँ बाप उसके अपने बच्चों के साथ बोलने के लिए उठने के लिए क्या हक नहीं है क्या? आज हमारे कल रात भर पूरा इन्होंने हमारे को घुमाया, कभी बोलते हैं वहाँ ले गए जाओ हॉस्पिटल ले गए बोला, फिर हम यहाँ आ रहे हैं, कभी वहाँ कुछ हमारे नजदीक नहीं बैठने दिए। सुबह आके बोलते हैं कि नहीं हमने तो आपके साथ बिठाया था। मैंने कहा कहाँ बिठाया था? हाँ, तो थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा तो हमसे बिठा दे, हमने भी तो बात करनी थी। जहाँ 1 साल तक लड़के रहे थे उसका तो हैंड वॉश तक कर ही रखा उन्होंने, पूरा उसका दिमाग ही वॉश कर रखा। और लड़की तो 2 महीने कब बचने लायक वो। हाँ, और उसकी जिम्मेदारी कौन है? सरकार प्रशासन कौन रहेगा? ये पुलिस वाले रहेंगे। हाँ, मैं उसका जवाब चाहती हूँ। सरकार जो भी सुन रहा है, हिमाचल सुन रही है या यूपी सरकार सुन रही है, उत्तराखंड की सुन रही है, जो भी है, मैं तो ये बोलती हूँ न्याय मिले। जो लड़की मेरी गई है ऐसे करके और लड़की बहू किसी की ना जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़की मुझे वापस मिले, किस हालत भी मिले। सर वो क्या नाम बोलते दबाव में पड़ी हुई है वो लड़की, उसका दिमाग बिल्कुल वास करा हुआ है, उसके ऊपर पता नहीं इन्होंने क्या क्या कर रखा है क्या नहीं करा। जो लड़की मेरे बिना एक रोटी नहीं खाती थी, सोती नहीं थी, आज वो लड़की मेरे को देख के भागती है। क्या कारण है वो तो पूछा जाए। हाँ, और आज फर्जी कागज लाके मेरे को बोल देते शादी कर ली। हाँ, अब फर्जी है कि असली है वो आप जांच करें। हाँ, फर्जी कागज क्या बनाया? फर्जी कागज बनाया कि शादी मैरिज सर्टिफिकेट है वो फर्जी बना रखा है इन्होंने कि हमने शादी कर ली है। और उसका धर्म चेंज करा है। धर्म चेंज क्या किया? धर्म चेंज करा है, हिंदू से मुस्लिम कर दिया उसको, और उसका नाम सारा बदल दिया, सब कुछ कर दिया। अब पूजा से फातिमा हो गई है वो। दबाव में ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल दबाव में है। तो डॉक्यूमेंट देखा आपने कि धर्म परिवर्तन ऐसे नहीं होता ना? क्या नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि पहले उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे लास्ट में है है कि क्रिश्चियन जाति से है, और क्या नाम फिर हमने अब अपना लिया है। इसने अपने मुस्लिम अपना रखा है। ऐसा तो क्या आप क्रिश्चियन हैं हम जो तो उसमें ये- सर्टिफिकेट लिखा हुआ है कि नहीं। आप बता रहे कि क्रिश्चियन है? नहीं, उस लड़की से लिखवाया है वहाँ पे लिखा है कि उसमें लिखवा ऐसा। रखा है, वहाँ पर कागज लिखाया पे हुआ लिखवा है। रखा है लिखा के उसको पहले क्रिश्चियन बोलने भेजा, उसके बाद उसको वो क्या नाम बोलते हैं? इस्लाम धर्म। पर आप तो हिंदू हैं ना? हम तो हाँ जी। हिंदू हैं, हम ये- तो हिंदू हैं। आपकी लड़की अब कितने साल की? लड़की 22 तो साल हमारी की 22 साल की होगी। जब वो घर से लापता हुई तब कितने साल? 1 साल हो गया है। 1 साल 1 साल हो गया। हाँ। बालिग थी वो? हाँ, 21 साल हाँ। की। और लड़का नाबालिग है या बालिग है वो? बाली के हो गई। वो भी बालिग। उसकी पहले 2 शादी हो गई, अब ये तीसरी है। वो तीसरी है। हाँ जी, आप लोग पुलिस के पास भी गए, हाँ गए। जी। क्या कहा वो? 1 साल हो गया सर। देख लो कुछ आज नहीं, कुछ नहीं आज हमारे को क्या कहा, मिला? हमारे आज को हमारे कुछ- मुंह के सामने हमारी लड़की को लेके चल गए हो। हमारे को क्या हुआ? कल के दिन सबके साथ ऐसे ही होगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे साथ कुछ तो जो हुआ है। इस हिमाचल में हमने देखा है कोई इंसाफ नहीं मिला। हम कितने केस देख लिए, और भी तो बच्चे हमने और जगह की सुनते हैं, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, कि फैसला नहीं मिला। घर बेटी लेके आए हुए घर में, आज के दिन में जैसी भी है घर में तो है लड़की, मर तो नहीं रही, गायब हुई। कल को हमारी लड़की आ जाएगी, अब कौन पूछेगा उसको? कल के दिन कह रहे कि उसको हैदराबाद जा रहा है लड़का, अब तो कल के दिन वहां से कहाँ ले जाएगा? अब कौन ढूंढेगा उसको? हमारे को यही नहीं अभी मिल रहा कुछ। हमें अभी कल उनसे कहाँ ढूंढेंगे मिला ही उसको? कल नहीं, के हमने दिन कहाँ ढूंढना उसको? कल के दिन कुछ हो जाता है वो खुद ही कौन कुछ है कर जिम्मेवार? लेती है, लड़की कुछ भी होता है लड़की तो कौन कब जिम्मेवार है कब इस चीज कब का? लेके आए लड़की को सोलन में यूपी से? कल लेके कल आए रात रात को। फिर क्या लड़की को आपसे मिलने दिया? 5 मिनट वहीं पर हमने जो कहा कि हमारे साथ मिलवाया? बैठा दो, 2 मिनट 5 दो मिनट तो मिनट। बैठा दो। यूपी से कौन लेके आया लड़की को? कैसे आई है यहाँ मम्मी तक और कैसे? सिस्टर यहाँ से गए गाड़ी बुक करा के। पुलिस हमारी एक लेडी कांस्टेबल गई थी, एक जेंट्स गया था यहाँ से पुलिस वाले, और वहां पे गए थे। इनको गाड़ी में बिठा दिया और यूपी पुलिस के साथ उनके घर पे चली गई, और इनको बिना बताए वो लोग इन लोगों को लेके, लड़की को लेके और लड़के को लेके बाहर से निकल गए। इनको वहीं इलाके में छोड़ दिया। इतना गंदा इलाका है वहाँ पे, इनके साथ कुछ हो जाता वहाँ पे। यूपी कौन सी जगह है? रामपुर। रामपुर। हाँ जी।
रामपुर में आप कौन कौन गए थे? मैं और मेरी लड़की गई थी। अच्छा, आपको अकेले छोड़ दिया हमको सोलन पुलिस अकेले ने? छोड़ दिया वहाँ से। कितने दिन भटकते रहे आप लोग रामपुर में? रामपुर में तो हम पहले भी 2 बार गए, ये दूसरी बार गए हम। हाँ जी, पहले भी उन्होंने कहा लड़के वालों ने कि आओ और अपनी लड़की ले जाओ। हाँ, तो इन पुलिस वालों ने कहा ठीक है, कहते हैं कि हम आ रहे हैं, तब आप लोग लड़की भेजोगे? कहते हम भेजेंगे। तो हम जब यहाँ से गए तो वो लड़की गायब हुआ करती थी। कितने दिन भटके जब अभी आप गए थे कि आपको जैसे पुलिस ने वहाँ पर छोड़ दिया? हाँ जी, पुलिस को वहाँ पर छोड़ने के बाद आप और आपकी बेटी कितने दिन रामपुर में दोनों रहे और आप कैसे वापस आए? कितना आ गए थे, हम भी आ गए थे, रात को आ गए थे हम भी। हाँ, रात को आ गए थे, पर ये नहीं हमें भी लगा कि ये लोग हमारे साथ इतनी क्यों धोखाधड़ी करी। हम कोई अपराधी थे। जो सोलन पुलिस गई थी वो अपनी गाड़ी लेकर गई थी कि आपकी गाड़ी में गए थे मेरी वो? हम अपनी गाड़ी बुक अपनी करा गाड़ी के बुक ले- करा उसकी के- पेमेंट आपने करी? हमने करी। अच्छा, अभी तक उस लड़की को ढूंढने में करीब कितना पैसा आप लोग खर्च हमारे तो लग गए जी, कम से कम लाख रुपए। कर चुके हैं? हाँ जी, तो क्या आप मांग करते हैं प्रदेश और यूपी सरकार से? मैं तो ये मांग करती हूँ, मुझे मेरी लड़की चाहिए। पहले उसका दिमाग को देख ले, वो फिजिकली भी इस टाइम ठीक नहीं है। हमने उसकी हालत देखी है, कैसे वो पहली थी और आज कैसे है उसके फिजिकली और मेंटली किस तरह से उसके ऊपर दबाव पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है। बहुत ही पहले ज्यादा। थोड़े वो महीना 6 महीने जरा 2-4 महीने जरा बाहर रखे उसे, उससे दूर रखे, जो कि उसका दिमाग जरा बाद अभी का दिमाग देख लो और बाद का दिमाग देख लो कि कैसा होता है ना। हम अभी ये तो चाहते हैं कि बाद में- भले वो हमारे साथ ना रहे, उनके हाँ, साथ भी ना उस रहे, टाइम तो किसी ऐसी रहने को- संस्था में रहे, कुछ अलग रहे हमारे से, हाँ। जहाँ वो समझे, थोड़ा उसको भी अलग रहे, थोड़ा समझ आए उसे भी। जो मैं- कागजात गलत बनाने के आरोप लगा रहे हैं आप, हाँ जी, जी। कागज उस तो पे वो जो क्या आरोप मांग कर- लगाया क्या- हुआ है, क्या उसके मांग लिए करते तो- हैं? हम चाहते हैं उसके लिए तो कार्रवाई लड़की हो। इसके ऊपर कार्रवाई हो। लड़की और लड़का दोनों रेस्ट करें। हाँ। हाँ, अब मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे वो लड़की चाहिए ना मुझे वो लड़का चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों रेस्ट हुए और ढंग से कार्रवाई हुए। मैं तो ये प्रशासन से, हिमाचल प्रशासन से भी यही बोलती हूँ, उत्तराखंड के प्रशासन से भी यही बोलती हूँ और यूपी प्रशासन से भी यही बोलती हूँ। अब आप जो आपकी बेटी है कहाँ है? इसे भी हमें अब उसके मालूम साथ अब भेज दिया होगा, हमारे को तो ये पता है। ये जब रात को सोलन आई थी हाँ जी। तो क्या यहाँ पे आपसे मिलाया गया बेटी को आपकी, या क्या बोला गया आपको कि कहाँ है बेटी, कितने बजे बताएं? कुछ नहीं मिला है। हम अंदर, जैसे हम आए, हम अंदर बैठे थे, वहाँ पर ऐसी बैठी थी वो, और वो जो वहाँ यूपी से जो आए हुए उनके साथ बिठाई हुई थी, वो इशारों में उसको बातें कर रहे थे वो बात। कभी उसको आँख दिखा रहे, कभी कौन नहीं मार रहे, और वो जो इशारा उनके कर रहे साथ कि जो तू- उनके साथ आया हुआ था, तो वो बोलता है, कहते जो यूपी से आ गया तो हिमाचल में भी वो कुछ कर सकता है, ऐसा बोलता है वो। धमकी दे रहा है पुलिस धमकी वालों दे को रहा है आके हमारे को। कि मैं यूपी से आ गया तो मैं यहाँ भी यहाँ क्या भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ, बोल रहा है ऐसे हमारे धमकी हमारे दे रहा को। है। उसका- पुलिस वालों के सामने हमारे को ऐसा बोलता है तो हमें क्या सुरक्षा मिलेगी? उसका असल नाम क्या है आपकी बेटी का और अब क्या फातिमा हो पूजा, गई? हाँ जी, पूजा नाम है। फातिमा। पूजा से फातिमा हो अब गई। फातिमा हो गया है। आधार कार्ड देखा आपने, उसमें भी चेंज करा हुआ है? नहीं जी, वो तो आधार कार्ड तो हमारे पास उसका आधार कार्ड तो हमारे पास है। है। ठीक है सर।